सिक्स्थ क्वेश्चन, यानी कि मुझे वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक। सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरा। सिक्स्थ क्वेश्चन है साइन ऑफ, मुझे निकालनी है 765 की वैल्यू। 765 की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। काफ़ी सिंपल है। मेरे पास क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, 0 और 2 पाई होता है। 0 या 2 पाई, 90 या पाई बाय 2 कह सकते हैं इसको, 180 या पाई कह सकते हैं इसको, 270 या यहाँ से 3 पाई बाय 2 कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब मुझे दे रखा है कि इसको ही 360 डिग्री भी कह सकते हैं, यानी कि 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड यहाँ से 270 डिग्री। सो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 765। तो यहाँ से अगर मैं कोई एंगल लूँ, यहाँ से अगर वो 0 से एंगल फॉर्म होना शुरू हुआ है तो वापस यानी कि यहाँ पर 180 एंड यहाँ पर 270 एंड वापस यहाँ से 0, यानी कि उसने 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। अगर वो एक बार और, अगर इस एंगल को एक बार और अगर यहाँ से रोटेट करवा दूं मैं, तो उसने 360 प्लस 360 एंगल कंप्लीट कर लिया, यानी कि 0, 2 एंड 7, 720, यानी कि 720 डिग्री कंप्लीट कर लिया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 765 डिग्री की, यानी कि 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर जब मैंने 720 एंगल कंप्लीट किया, 720 डिग्री एंगल कंप्लीट किया, तो मैं कहाँ पर हूँ? मैं इस वाली बाउंड्री पे हूँ, यानी कि 2 पाई वाली बाउंड्री पे हूँ। तो इसको मैं सिंपली साइन ऑफ क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 360 डिग्री, 2 इंटू 360 डिग्री 765 को, क्योंकि ये फिर हो जाएगा 720 डिग्री, और 765 डिग्री करने में 270 डिग्री को कितने और चाहिए? इसमें अगर मैं 45 डिग्री प्लस कर दूं तो ये जो है इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से साइन ऑफ, तो 2 इंटू 360 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 2 पाई, तो वापस से अगर एक और रोटेशन लेके आएंगे तो फिर वापस से 2 पाई। तो इसको कितनी रोटेशन ले लो इसकी, तो ये क्या रहेगा? ये सिर्फ 2 पाई ही रहेगा, मतलब वैल्यू 2 पाई की ही देखी जाएगी। वैसे तो 2 इंटू 2 पाई है प्लस 45, तो इसको हम सिर्फ 2 पाई ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि 4 पाई हमारे पास कोई मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती ना। हमारा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री तक होता है, 360 डिग्री से ऊपर हमारा कोई सा एंगल नहीं होता। ये जो 765 जो डिग्री एंगल दे रखा है, इसको, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम इसको एंगल को रोटेट करवा के, यानी कि रोटेशन, यानी कि एक पूरी रेवोल्यूशन की है एंगल ने। एक रेवोल्यूशन करेगा तो 360 डिग्री हो जाएगी, 2 करेगा तो 720 डिग्री हो जाएगी, और 765 की निकालनी है तो 720 डिग्री में जब हम 45 प्लस करेंगे तो हमारी सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसको 2 इंटू 2 पाई को मैं सिर्फ 2 पाई भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 45 डिग्री, सो यहाँ से साइन ऑफ 2 पाई प्लस 45 डिग्री, हमने एक फॉर्मूला देखा था 2 पाई प्लस 45 डिग्री, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले तो 2 पाई है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, तो 2 पाई पर नो चेंज था, तो साइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होगा, तो यानी कि 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो इसका साइन भी
पॉजिटिव, यानी कि प्लस माइनस का साइन भी पॉजिटिव। सो यहाँ पर हमें सिर्फ साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, जो कि किसके इक्वल होती है, 1/√2 के। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। यहां से कोसिकेंट ऑफ हमें दे रखा -1410 डिग्री। सो ऐसे ही देखना है फ्रेंड्स। अगर 360 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके मैं इस वाली जो ये मेरे पास टर्म है, ये मेरे पास एंगल है डिग्री में, इस वाले एंगल के पास मैं कैसे ला सकता हूँ, यानी कि 360 को 2 बार किया तो 720। सो इसको 270 में एक बार और जोड़ते हैं 360, तो यहाँ से 0, 8 एंड यहाँ से 10, यानी कि 1080। एक बार 360 और जोड़ते हैं, तो यहाँ से 0, यहाँ से 4 एंड यहाँ से भी 4, यानी कि 440। तो सबसे पहले कोसिकेंट ऑफ -x का मेरे पास एक फॉर्मूला था, माइनस ऑफ कोसिकेंट x। सो इसको मैं कोसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ कोसिकेंट 1410 डिग्री। और इसको 1410 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस एम्प्लाइज माइनस ऑफ कोसिकेंट कि मैंने ये ट्वाइस पे 270 एंड थ्राइस पे ये 1080 एंड 4 टाइम करेंगे जब, ये क्या आएगा, 1440। सो यानी कि 360 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 टाइम्स, 1440, मुझे चाहिए क्या, 1410। सो इसमें से मुझे 30 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि -30 डिग्री लिख सकता हूँ इसको मैं। तो अगर ये लिखूंगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से सेम एज इट इज, जो ये कोसिकेंट है 360 डिग्री मल्टीप्लाई, यानी कि 360 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 4 -30 डिग्री। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, मैंने कहा था 2 पाई कितनी भी रोटेशन कर लो, वो सिर्फ मतलब वैल्यू हम 2 पाई की ही निकाल सकते हैं, 4 पाई की नहीं। तो 2 पाई को हम 2 पाई इंटू 4 को हम सिंपली माइनस कोसिकेंट ऑफ 2 पाई ही लिख सकते हैं, 2 पाई -30 डिग्री। सो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, माइनस कोसिकेंट ऑफ 2 पाई -30 डिग्री। सो यहां निकालते हैं, माइनस कोसिकेंट ऑफ 2 पाई -30 डिग्री की वैल्यू। सो यहां से 2 पाई -30 डिग्री, यानी कि जो 2 पाई बाउंड्री है उससे क्रॉस हुआ है तो चेंज तो होगा नहीं, कोसिकेंट में ही रहेगा। और 2 पाई से माइनस हुआ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, कोई चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आई है। सो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, कोसिकेंट नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट इसमें नेगेटिव होता है, कोसिकेंट इसमें नेगेटिव होता है। सो इसकी जो वैल्यू, सबसे पहले तो कोसिकेंट सेम रहेगा माइनस के साइन के साथ ऑफ 30 डिग्री, ऐसा लिखते थे, कोसिकेंट ऑफ -कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री। और देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव है पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सिकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो कोसिकेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू कोसेक ऑफ 30 डिग्री। सो कोसेक ऑफ 30 डिग्री इज 1 बाय साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2। So 1/2 is equals to 2. So this is the answer. So इसका आंसर 2 है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अब ये 8th क्वेश्चन है, जो कि क्या है, टेंजेंट ऑफ 19 पाई। अगर इसका एंगल रेडियन में है, आप देख सकते हैं, तो इसको रेडियन में ही छोड़ेंगे, इसमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो सिंपली अब क्या करेंगे कि जो 19 पाई है डिवाइडेड बाय 3 है, पहले तो इसको कट करेंगे, यानी कि इसको 19 पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री ले सकता हूँ मैं इसको, डिवाइडेड बाय 3। सो इसको कट करेंगे यहाँ से 19 इंटू 60। सो यहाँ से 19 इंटू 60, ये 0 0, 54 4 एंड 6, ये क्या हो जाएगा 11। सो 0 4 1 1, यानी कि 1 1। तो टेंजेंट ऑफ मुझे 1140 डिग्री की ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ से फिर हमें यहाँ से कैलकुलेशन करनी थी, तो वही सेम क्वाड्रेंट सिस्टम। सो यहाँ क्या था, 2 पाई था, पाई था, पाई बाय 2 था एंड 3 पाई बाय 2 था। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 पाई के ही आसपास मल्टीप्लाई करके इस एंगल को लाएं, हम पाई से मल्टीप्लाई करके भी, यानी कि पाई के मल्टीपल देख के भी हम इसको एंगल को ला सकते हैं। यानी कि पाई से वापस 360 डिग्री रोटेट किया तो वहाँ वापस पाई, ऐसे ही पाई से फिर दोबारा 360 डिग्री रोटेट किया, रेवोल्यूशन की, तो वहाँ से वापस पाई, यानी कि ट्वाइस ऑफ फोर टाइम्स ऑफ पाई हो गया, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ पाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई हो जाएगा ना। तो इससे भी कर सकते हैं, पाई बाय 2 से भी कर सकते हैं, 3 पाई बाय 2 से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हमें 2 पाई से आसानी होती है, इसलिए 2 पाई के आसपास का एंगल देखते हैं, यानी कि 360 डिग्री। अब इसको देखते हैं कि 360 के कितने मल्टीपल के ये एंगल पास है। सो इसको करते हैं, अगर मैं 4 से करूँगा, सॉरी इसको हम 3 से करते हैं, 0 18 1 एंड ये 1080। सो यहाँ से ये इसके नज़दीक आ गया। सो इसको टेंजेंट ऑफ जो ये 1080 है, यानी कि 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3 1080 एंड 1080, अगर मैं इसको इसमें 60 जोड़ देता हूँ तो यहाँ से ये 0 4 एंड 1 1, ये इसके इक्वल आ गया। सो यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा 60 डिग्री इसके इक्वल लाने के लिए। सो ये टेंजेंट ऑफ 360 2 पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस 60 डिग्री। सो यहाँ से टेंजेंट ऑफ, मैंने क्या बताया था, 2 पाई था, 2 पाई मल्टीप्लाई 3 को हम 2 पाई ही लिख सकते हैं। सो प्लस 60 डिग्री। सो 2 पाई से जो 2 पाई बाउंड्री है उससे ऐड हुआ है, तो चेंज तो होगा नहीं, 2 पाई बाउंड्री से ऐड होगा तो टेंजेंट टेंजेंट में ही रहेगा। सो यहाँ से टेंजेंट ऑफ 60 ही आ जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सो टेंजेंट भी पॉजिटिव रहेगा, तो टेंजेंट 60 डिग्री ये वैल्यू हमें चाहिए सिर्फ, जो कि किसके, साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस ऑफ 60 डिग्री के इक्वल होती है। सो साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारा, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड कोस 60 डिग्री हमारा 1/2 एंड ये कैंसिल हो गया, दिस इक्वल्स टू √3 हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। साइन ऑफ -11 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब साइन ऑफ जो -x है वो मेरा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन x के इक्वल होता है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, साइन ऑफ -11 पाई बाय 3 किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ साइन 11 पाई बाय 3 के। सो यहाँ से 11 पाई बाय 3 को थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे, 11 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस यहाँ से कैंसिल होगा, ये कैंसिल करेंगे यानी कि 60 पे। सो दिस इक्वल्स टू 11 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 60 को, यहाँ से 60 मल्टीप्लाई 60, सो 0 6 6, सो दिस इक्वल्स टू 660। तो अब ये देखेंगे किस वाले एंगल के पास आता है, यहाँ से 2 पाई, ये पाई बाय 2 एंड ये पाई 3 पाई बाय 2। सो अब ये देखते हैं कि ये जो 660 है किसके मल्टीप्लिकेशन के पास आता है। सो पहले 360 इंटू 360 करते हैं,
यानी कि ट्वाइस 2, तो ये तो काफ़ी दूर है। हाँ लेकिन नज़दीक है, कर सकते हैं इसको हम। कैसे कि ये 720, अगर 720 में हम माइनस कर दें 60, तो ये 660 ही आएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन, इसको -11π/3 को, सॉरी 11π/3 को, माइनस साइन नहीं है, माइनस साइन बाहर निकाल दिया। सो साइन ऑफ इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ, सो 360 डिग्री मल्टीप्लाइड टू -60 डिग्री लिख सकते हैं इसको। सो दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 360 डिग्री यानी कि 2π मल्टीप्लाइड टू -60 डिग्री। सो यहाँ से दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 2π इंटू 2, सिमिलरली हम इसको 2π ही लिख सकते हैं, एंड -60 डिग्री। सो यहाँ से दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2π माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि 2π है, 2π और पाई पर चेंज नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा, यानी कि साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और उसका उल्टा सेकंड ही पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सो दिस इज द आंसर। आगे देखते हैं। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10th, हमें क्या निकालना है? कोट ऑफ -15π डिवाइडेड बाय 4। सो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ, सिमिलरली माइनस ऑफ x इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? कोट x माइनस कोट x, तो दिस इम्प्लाइज कोट ऑफ -15π जो 4 है वो सिमिलरली क्या हो जाएगा? माइनस कोट ऑफ 15π/4, एंड इसको फिर सोल्व करते हैं। जो 15π/4 है उसको क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। सो ये इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 4 से डायरेक्ट, 4 ये 2 5 45, सो 45 इंटू 15, सो यहाँ 45 इंटू 15 करेंगे 2 22 45 5 7 एंड 6, यानी कि 675। सो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है कोट ऑफ 675 डिग्री। सो अब देखते हैं, जो क्वाड्रेंट हमने लिए थे, यहाँ 2π, π/2, ये पाई 3π/2, एंड अब देखते हैं किसके पास आता है ये। सो अगर इसको ट्वाइस करेंगे वो तो 720 आएगा। सो 720 के पास तो है, बिल्कुल ही है, लेकिन क्या हो जाएगा ये 720 के पास, ये हाँ, अगर 720 के पास देखूंगा इसको मैं, तो यहाँ से फिर ये 35 हो जाएगा, लेकिन 35 की मेरी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 75 में से, ये 720 में से अगर मैं 35 माइनस कर दूंगा, 65 सॉरी, 720 में से अगर मैं कितना माइनस करूँ? ये 20 और ये 25, यानी कि 65 अगर माइनस करूँगा तब क्या आएगा? 675 आएगा, 675, लेकिन 65 का मेरे पास कोई एंगल होता नहीं है। सो कुछ और ट्राई करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पाई के कितने मल्टीपल के ये आसपास आता है, यानी कि 180 का अगर मैं 4 मल्टीपल करूँ, 0 12 2 1 5 5 20, एक और मल्टीपल करते हैं यानी कि 5 करते हैं, एक बार 180 और ऐड करते हैं इसमें, 0 0 और ये हो गया 7, हाँ ये आ गया।
इसमें भी 25 ही आएगा, और 25 का हमारे पास कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। सो कैसे करेंगे, कुछ और देखते हैं। π/2 देखते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री को कितनी बार मल्टीप्लाई करने से आता है, ये हम इसको 6 टाइम देखते हैं। 540 डिग्री 7 टाइम देखते हैं। ये 90 और ऐड कर देते हैं इसमें, 0, 3 एंड 630। ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया। यानी कि हम कोट 675 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री मल्टीप्लाई कितनी बार, ये 6 और 7, यानी कि 7 और फिर 7 पर 630 एंड प्लस इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 45 डिग्री। सो इसको ये लिख सकते हैं हम। सो यहाँ से माइनस ऑफ कोट ऑफ 90 को π/2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 45 डिग्री। सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ कोट π/2 का 7 मल्टीपल वही π/2। सिमिलरली जैसे यहाँ पर 2π का मल्टीपल हमने 2π लिख दिया था, ऐसे ही π/2 का मल्टीपल हम यहाँ π/2 लिख देंगे सिमिलरली, प्लस 45 डिग्री। सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज, अब ये π/2 प्लस होके सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर π/2 प्लस हुआ है तो कोट किस में चेंज होगा, सबसे पहले कोट होगा टेंजेंट में चेंज, माइनस का माइनस, क्योंकि ये माइनस इसके साथ था तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। माइनस ऑफ टेंजेंट 45 डिग्री चेंज हो गया। अब ये देखते हैं कि कोट जो चेंज हुआ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका उल्टा कोसाइन ही पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज माइनस हो जाएगा ये। सो माइनस माइनस प्लस, टेंजेंट 45 डिग्री। सो टेंजेंट 45 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1। सो दिस इज द आंसर। सो ये थी फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2 11th क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।